Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and this video is gonna be my nighttime routine. इसमें मैं अपना हेयर केयर, स्किन केयर, बॉडी केयर सब दिखाऊंगी. एंड डिस्क्लेमर, ये मैं हर दिन फॉलो नहीं करती हूँ. सो लाइक काफ़ी, आई थिंक नॉट काफ़ी बट कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो फुल टाइम में. सो फुल टाइम आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर फॉर अ पेट केयर ब्रांड. इसलिए काफ़ी बार आपने मेरी स्टोरीज देखी होगी जहाँ पे मैं डॉग्स के साथ वीडियोस बना रही हूँ एंड ऑल. बिकॉज वो जो कंपनी है मेरी, मोए पापी इज द कंपनी, एंड दे मेक पेट केयर प्रोडक्ट्स फॉर डॉग्स एंड कैट्स. ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली. तो इसीलिए लाइक मुझे इंस्टा पे भी एक दो लोगों ने पूछा था एंड इस पे भी, तो मैंने बता दिया. सो बेसिकली मैं हर दिन ऑफिस जाती हूँ. आई लिव इन दिल्ली बट माई ऑफिस इज इन गुड़गांव विच इज़ रियली सैड. मैं ट्रैवल करती हूँ तो इसीलिए ये रूटीन मैं हर दिन फॉलो नहीं करती हूँ. स्किन केयर ऑब्वियसली आई डू इट एवरी डे, बट स्किन केयर के साथ साथ बॉडी केयर, हेयर केयर मैं हर दिन फॉलो नहीं करती हूँ. तो इसलिए मैंने पहले बता दिया. बट ये मैं ट्राई करती हूँ हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार इसको फॉलो करने का. एंड मैंने पीछे जो सेटअप किया था वो मेरी मम्मी ने उसकी ऐसी की तैसी कर दी क्योंकि पूरा लाइक अच्छा खासा खराब हो चुका है. मम्मी ने सब कुछ फिट कर दिया क्योंकि मेरा भी मन नहीं था उसके सामने शूट करने का. मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं अपना थोड़ा बेसिक एंड आई चेंज समथिंग यहाँ पे कुछ अलग. सो या, इफ you're someone who's interested then keep on watching the video. So before starting the video, here's an update on my skin. This is how my skin looks. Active acne ये आप बोल सकते हो. ये एक्चुअली ब्लैक इसीलिए हो गया बिकॉज आई थिंक इसमें ब्लड है, इसीलिए ऐसा कलर हो गया है. एंड या लाइक दिस इज हाउ माई फेस लुक्स. नो एक्टिव एक्ने. एंड मैं एक डर्मैट के पास गई थी. सो इट्स बिन टुडे इट्स बिन लाइक 5 days मुझे हो गए डर्मैट के पास गए हुए. एंड उन्होंने कुछ मेडिसिन दिए विच आई यूज, विच आई शो यू गाइज. एंड उसके साथ साथ 2 टैबलेट्स भी लाइक मैं ले रही हूँ. वन इज अ टैबलेट जो मैं ब्रेकफास्ट के बाद लेती हूँ एंड एक जो मैं रात में डिनर के बाद लेती हूँ. एंड ही वॉज ऑल्सो गोइंग टू गिव मी आइसोटेट्रोइन जो मैंने 2020 में ली थी. इवन दो वो मुझे 20 mg की दे रहे थे बट मैंने फिलहाल के लिए मना कर दिया बिकॉज उस टैबलेट के मुझे बहुत गंदे साइड इफेक्ट्स होते हैं. लाइक माई बैक हर्ट्स टू मच एंड लाइक नहीं, मुझे आइसोटेट्रोइन पे नहीं जाना था अभी फिलहाल के लिए. तो फिलहाल के लिए उन्होंने मुझे 2 अलग तरह की मेडिसिन दी हैं, पर जो आइसोटेट्रोइन नहीं है. तो वही लाइक आई विजिट हिम अगेन इन लाइक फ्यू डेज. उन्होंने 10 दिन बाद आने को कहा था. सो आई गो इन लाइक 5 more days एंड लेट्स सी क्या होता है. एंड आइसोटेट्रोइन के लिए फिलहाल तो मैं जितना पुश कर सकते हैं मैं करूंगी बिकॉज आई डोंट वांट टू गो ऑन आइसोटेट्रोइन अगेन. आई नो मेरा थोड़ा रेडनेस है, ऐसा लगता है मैंने ब्लश लगा रखा है बट मैंने ब्लश नहीं लगाया है. सो या, मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया. आई एम सो टायर्ड. सो इफ समवन हु इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद हेयर केयर. एंड पहले मैं ऐसे ही अपने बालों को बांध के सो जाती थी बट फिर बहुत ज़्यादा टैंगल होने लगे, टूटने लगे. एंड ट्रस्ट मी, ये मेरे बहुत पतले बाल हैं. लाइक मे बी आपको ज़्यादा लग रहे होंगे बट दे आर वेरी 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 थिन. लाइक मेरे बाल बहुत मोटे हुआ करते थे बट आई डोंट नो मार्च से ये ड्रास्टिक हेयर फॉल हुआ है. तो वही मैंने सोचा कि एक बार मैं एक्ने के लिए जा रही हूँ एंड एक्ने का अगर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है तो डेफिनेटली मैं अपने हेयर के लिए भी कंसल्ट करूंगी. सो एवरी नाइट आई डोंट कोम माई हेयर. लाइक जिस दिन मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं होती आई जस्ट गो टू स्लीप. बट जैसा कि मैंने बोला कि हफ्ते में 1-2 बार तो मैं कर ही लेती हूँ जब मैं ज़्यादा थकी हुई नहीं होती हूँ. एंड लुक एट दिस ऑल, लाइक लुक एट all this hair fall which is falling out. and this is the comb. ये क्योर्स का है. काफ़ी टाइम हो गया मुझे, लाइक मे बी 2-3 साल हो गए हैं मुझे क्योर्स का कोम यूज़ करते हुए. ये मैंने दूसरा लिया था क्योंकि इससे पहले वाला टूट गया था. एंड भाई कितने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं. दिस इज़ सो सैड. सो या, मोस्टली जिस दिन मैं थकी हुई नहीं होती हूँ मैं अपने बाल कोम करती हूँ. एंड आई यूज़ अ सीरम. मैं अपनी लेंथ पे सीरम यूज़ करती हूँ. एंड आई यूज़ द लॉरियल का हेयर सीरम. एंड मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि वो फेक मुझे रिसीव हुआ है मुझे लगा, बट इट्स नॉट फेक बिकॉज मैंने सेम मंगाया मिंत्रा से एंड इट स्मेल्स द सेम. सो आई रियलाइज कि इन्होंने फॉर्मुलेशन चेंज कर लिया. मेरे पास 2 हेयर सीरम हो गए बट दैट्स ओके क्योंकि मेरे पास एक बहन है तो मैं उसको दे दूँगी वो वाला सीरम क्योंकि उसकी पूरी बॉटल भरी हुई है. वो मैंने लाइक थोड़ा सा ही ट्राई किया था. एंड बाल कोम करने के बाद एंड इतना हेयरफॉल देखने के बाद एंड दुखी होने के बाद मैं यूज़ करती हूँ हेयर सीरम. एंड हेयर सीरम की बात करें, आई शो यू द हेयर फॉल. लाइक एवरी डे पे इतने बाल गिरना इज़ नॉट ओके. आई मीन आई नो एवरी डे 100 बाल गिरना इज़ नॉर्मल बट मेरे नहीं गिरते थे, 100 भी नहीं गिरते थे. तो अब अचानक से गिर रहे हैं तो मुझे अब नॉर्मल लग रहा है. सो दिस इज़ द हेयर सीरम विच आई यूज़. एंड ये है लॉरियल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला. एंड अब मुझे ये भारी लगने लग गया है. मे बी बिकॉज मेरे बाल पतले हो गए तो मुझे भारी लगने लग गया है. एंड आज मैं इसको यूज़ नहीं कर रही बिकॉज मैंने इसको कल ही यूज़ किया था. मैं हेयर सीरम हर दिन यूज़ नहीं करती. मैं जिस दिन वॉश करती हूँ उसके बाद फिर मैं ऑल्टरनेटिवली स्टार्ट कर देती हूँ यूज़ करना एक हेयर सीरम. तो मैंने कल ही यूज़ किया था तो मैं आज यूज़ नहीं करूँगी.
एंड अभी मैं अपना हेड बैंड लगाऊंगी एंड आई विल स्टार्ट विद माई स्किन केयर। सो ये मैं हाथ वॉश करके आ गई हूँ, मैंने ड्राई भी कर लिया है बिकॉज आई विल बी यूजिंग अ क्लेंजिंग बाम। मैं एक्चुअली बायोडर्मा का माइसेलर वाटर मैं परचेज करने का सोच रही हूँ, बट मुझे उसकी कहीं पे भी अच्छी डील नहीं मिली है। एंड द रीज़न आई वॉन्ट टू परचेज बायोडर्मा का माइसेलर वाटर इज़ बिकॉज जिन डर्मैट के पास मैं जा रही हूँ उन्होंने मुझे एक सनस्क्रीन भी दी है, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इट्स नॉट अ सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन, इट्स लाइक उसका टेक्सचर ना काफ़ी वाटरी है, तो वो ऑब्वियसली इट्स नॉट वाटर प्रूफ, वो पानी से भी निकल जाती है। बट द थिंग इज माई लिपस्टिक, दिस इज प्लम की मैट लिपस्टिक। इसको मैंने सुबह लगाया था, कितनी बजे, इसको मैंने सुबह लाइक अभी 12 घंटे पहले लगाया था, सुबह 8 बजे, और अभी 8 बज गए, 8-9 बज गए, तो ये निकलती नहीं है, इसीलिए दैट्स द रीजन आई एम यूजिंग अ क्लेंजिंग बाम। एंड आई वॉज यूजिंग दिस वन सॉल्व लैब्स की काम बाम, बट वो हद से ज़्यादा लीक होने लग गई, सो यू नो आई गेव अप ऑन दैट क्लेंजिंग बाम एंड अब मैं उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाली। एंड इस हेडबैंड के साथ ना 2 हाथ में पहनने वाले आते हैं ताकि यहाँ पे पानी ना जाए, बिकॉज आई एम ऑलरेडी आउट ऑफ द शावर, बट वो वहाँ पड़े हैं, उनको मैंने निकाल दिया था। बट एनीवेज चलो उसके बिना ही कर लेते हैं। सो दिस इज़ द क्लेंजिंग बाम। अगेन मेरे बाल एक तो लाल वाल देख के और अजीब सा लग रहा है। सो आई विल बी यूजिंग दिस क्लेंजिंग बाम एंड उसके बाद आई विल यूज़ मेरे पास सिंपल नहीं तो डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर फेस वॉश, ये 2 ही फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ। सो हियर आई एम, मैं डबल क्लेंजिंग करके आ गई हूँ। मेरे बाल अभी तक मेरे मुंह पे चिपक रहे हैं, कितना ज़्यादा बाल गिर रहे हैं लाइक रैंडमली। एंड अभी मुंह सूखने के बाद आई विल बी यूजिंग दिस नाडी फ्लॉक्सैक whatever this cream, basically नाडी फ्लॉक्सासिन क्रीम, जो भी इसका नाम हो। तो ये मुझे क्रीम लगानी है अपने फेस पे फॉर हाफ एन आवर, लाइक मुझे इसको हाफ एन आवर लगा के छोड़ना है। उन्होंने कहा था सुबह करने को, बट सुबह यार मुझसे लेकर मैं उस ऑफिस के लिए उठती हूँ, फिर उसके बाद मुझसे मैनेज नहीं होता है। सो वही अभी एक बार बस मेरा मुंह कंप्लीटली ड्राई हो जाए तो फिर मैं उसके बाद इसको यूज़ करूँगी। सो दिस इज़ हाउ माई फेस लुक्स, पूरा ड्राई हो चुका है एंड इट लुक्स बेटर इन द मिरर। आई डोंट नो ये आईफोन में इतना ज़्यादा रेड क्यों लग रहा है, बट इसमें ज़्यादा बेटर लग रहा है। सो या नाउ आई विल अप्लाई दिस, आई विल कीप इट दिस फॉर लाइक 30 मिनट्स एंड उसके बाद आई विल वॉश इट ऑफ विद वाटर, लाइक मैं नॉर्मल पानी से ही इसको रिमूव करती हूँ। एंड या सो मैंने टाइम देख लिया, इट्स 9:20 एंड 9:50 तक आई विल वॉश इट ऑफ। तो तब तक मैं अपना बाकी का चीज़ें करती हूँ। सो फर्स्ट लाइक आई विल बी यूजिंग दिस लिप बाम, दिस इज़ द बेस्ट लिप बाम इन द वर्ल्ड। ये ख़त्म होने के बाद वैसे तो मैंने डीकंस्ट्रक्ट की एक लिप बाम परचेज़ की है, आई विल बी मेकिंग अ हॉल वीडियो सून वेयर यू नो मैंने कुछ कुछ नया नया परचेज़ किया है। वैसे नया तो नहीं है देखा जाए तो, मतलब थोड़ा बॉडी केयर में है एंड स्किन केयर में भी। इट्स नॉट मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स लाइक लिप बाम है एक मेरे पास। एंड फिर और क्या मैंने ऑर्डर किया मैं भूल गई, कुछ अंडर आर्म रोल ऑन है जो मैंने ऑर्डर किया है। एंड अभी करूँगी मैं बायोडर्मा का माइसेलर वाटर, बिकॉज आई रियली नीड दैट माइसेलर वाटर, क्योंकि हर दिन डबल क्लेंस करना। एंड नाउ मूविंग ऑन टू माई बॉडी केयर। तो बॉडी केयर के लिए मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ दिस AHA BHA लोशन फ्रॉम विश केयर। ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद है, ये बस मेरे पास है तो मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड लुक एट माई बॉडी हेयर, लाइक फर्स्टली तो मैंने ना वैक्सिंग शेविंग सब पे गिव अप कर दिया है, लाइक आई डोंट केयर अबाउट माई बॉडी हेयर नाउ। लाइक चलता है यार, बाल हैं तो हैं, क्या हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक बाल ही तो हैं। एंड यू नो काफ़ी ज़्यादा मैं टैन हो रखी हूँ, आई हैव नो आइडिया वाई। मैं मोस्टली स्लीवलेस नहीं पहनती हूँ, स्लीवलेस तो मैं पहनती नहीं हूँ, मैं मोस्टली फुल स्लीव्स पहनती हूँ। एंड बाहर धूप में भी मैं उतना नहीं जाती हूँ, लाइक धूप में मेरा एक्सपोजर होता होगा फॉर लाइक 10 मिनट्स जब मैं मेट्रो से अपने ऑफिस तक चल के जाती हूँ, उसके अलावा तो नहीं। सो या मैं इसी को यूज़ करती हूँ मोस्टली नाइट में अपने हाथों और पैरों के लिए। आई हैव अनदर बॉडी लोशन दैट इज़ प्लम का कैरमल वाला एंड आई यूज़ दैट ड्यूरिंग द डे ओनली। अगर मैं सुबह ऑफिस जा रही हूँ, मुझे याद रहता है कि मुझे यूज़ करना है, बिकॉज माई स्किन इज़ नॉट ड्राई एट ऑल, लाइक मेरी बॉडी की स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। एंड इवन इफ आई डोंट अप्लाई अ मॉइस्चराइजर बॉडी लोशन वॉट एवर, लाइक मेरी स्किन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड लुक एट द टैन, लाइक यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी द टैन, काफ़ी टैन हो रखी हूँ। लाइक यू नो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर विंटर्स में तो यू नो कोई शेव का टेंशन नहीं, कोई वैक्स का टेंशन नहीं, क्योंकि फुल कपड़े पहनने हैं, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सो या
सो इट्स बिन गुड 30 मिनट्स एंड अब मैं आऊँगी इसको वॉश करके, कैसे ग्लो मारा जैसे हाइलाइटर लगाया हो मैंने, एंड अब मैं इस क्रीम को वॉश करने जा रही हूँ। सो मैंने ये वॉश ऑफ कर दी है मेडिसिन, एंड अब मैं यूज़ करूँगी दिस शीट मास्क। एंड अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर तो आपको पता है मैं शीट मास्क यूज़ नहीं करती, लाइक मैंने लास्ट किया होगा 2021 में, मैं शीट मास्क यूज़ नहीं करती। बट ये शीट मास्क भी मुझे उन डर्मैट नहीं दिया है, ही सेड योर स्किन इज सीवियरली डिहाइड्रेटेड, तो इसीलिए दिस इज देयर कोलाजन सीरम फेशियल मास्क। मुझे 2 दिए थे, एक मैंने यूज़ कर लिया था अराउंड 5 तारीख को, एंड इस पर 9 तारीख लिखी है, एंड आज 9 तारीख ही है, कि मैं रूल्स तो अच्छे से फॉलो करती हूँ। बट या मतलब मुझे आई एम नॉट श्योर मैं इसको फ्यूचर में करूँगी या नहीं करूँगी, बट अगर वो बोलते हैं, बिकॉज यू नो सिंस ही इज़ अ डर्मैट, एंड इस बार मैं सोच रही हूँ मैं एक डर्मैट की सुन ही लेती हूँ। एंड द रीज़न मैं पहले नहीं जाती थी वॉज बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी गंदा था। तो ये ऐसे 2 लेयर्स में आता है, एंड वो ये थोड़ा किच पिच होने वाला है, लाइक मैं अपना शॉर्ट्स थोड़ा ऊपर कर रही हूँ ताकि मैं पैर पे रख। सो मेरी मम्मी कैंची लेके आ गई हैं, सो आई एम जस्ट गोना कट इट। भाई स्किन को ना काट लूँ मैं। और मैं कितनी इडियट हूँ। ओके, व्हाई इज माई आई बर्निंग? मेरी ये वाली आँख जल रही है। सो वेट अ मिनट, दिस इज सो हाय गाइस, सो इट्स बिन गुड 20 मिनट्स। एज यू गाइस कैन सी काफ़ी अच्छा खासा सूख गया है, सो आई विल रिमूव इट। आउच, पूरा ड्राई हो गया है, ये कैसे सूखा सूखा मरा मरा हो गया है। एंड दिस इज हाउ माई फेस लुक्स। आई मीन ग्लो तो यार लाइट है सामने, ग्लो तो इतना तो ग्लो मारेगा ही। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप्स। सो मैं जब भी इस मास्क को यूज़ करती हूँ, जब मैंने लास्ट टाइम भी किया था, इस टाइम मुझे यहाँ पे थोड़ी सी रेडनेस होती है, जो मैं मुझे मिरर में दिख रही है, लाइक थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी, एंड थोड़ी सी इधर कहीं होती है। सो या लाइक द नेक्स्ट टाइम आई गो टू हिज क्लिनिक मैं पूछूंगी। एंड मेरा फेस काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा है मुझे, इवन दो मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था। माई फेस फील्स वेरी वेरी कोल्ड, आई डोंट नो वाई। सो आई एम जस्ट गोना रब इन द सीरम। रब तो नहीं कर रही मैं, थोड़ा पैट ही कर रही हूँ अपनी स्किन को। एंड नाउ मूविंग टू आई क्रीम्स। ये एक्चुअली मैं आई क्रीम उतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ जितना मैं एक टाइम पे थी, बट अब मैं वापस कंसिस्टेंट होंगी। सो दिस इज द विटामिन के प्लस रेटिनॉल आई क्रीम फ्रॉम मिनिमलिस्ट, एंड दिस इज द प्लम की विटामिन सी वाली आई क्रीम। सो आई यूज दिस थ्राइस अ वीक। मैं इसको हफ्ते में 3 बार यूज करती हूँ। एंड बाकी बच्चे, हाँ मैं दूध ले रही हूँ, रुक जाओ, सॉरी फॉर दैट। एंड बचे हुए 4 दिन मैं ये प्लम वाली यूज़ करती हूँ। एंड रिजल्ट्स की बात करें तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ गोना टेक टाइम। डार्क सर्कल्स का मैं बोल नहीं सकती बिकॉज पर्सनली मुझे डार्क सर्कल्स नहीं होते, बट आई डू हैव थोड़ा सा पिगमेंटेशन, एज यू गाइस कैन सी। यहाँ पे आपको डार्कनेस दिख रही होगी विच इज़ वेरी नॉर्मल। बट आई थिंक जब मैं प्लम की विटामिन सी क्रीम यूज़ कर रही थी कंसिस्टेंटली, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। सो इसीलिए आई वॉन्ट टू लाइक गेट बैक टू माई आई केयर रूटीन। मैं इस पर लाइक काफ़ी अच्छे से लाइक मैं रेगुलरली करना चाहती हूँ, सो दैट यू नो मुझे गुड रिजल्ट्स मिले, बिकॉज आई एम एजिंग। मैं बूढ़ी हो रही हूँ ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज इज़ जस्ट अ नंबर, इट्स जस्ट अ माइंड सेट। सो या लाइक ये मैंने अप्लाई कर ली है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, बट बिफोर आई अप्लाई माई लिप बाम, बिकॉज ये सूख चुका है मेरा पूरा लिप बाम।
एंड अब बचे हैं लास्ट के 2 स्टेप्स, 2 नहीं 3 बोल दीजिए। एंड आपको लग रहा है होगा कि काफ़ी ज़्यादा है, बट ट्रस्ट मी मैं हर दिन नहीं करती हूँ। मैं अपने बाल कितने दिन में कंघी भी नहीं करती हूँ। जब मैं ऑफिस से आती हूँ, आई एम टू टायर्ड, बाल कंघी नहीं करती, ना ही मैं बॉडी लोशन लगाती हूँ। मैं बस अपना बेसिक स्किन केयर करती हूँ। एंड बेसिक से अब मुझे याद आ रहा है कि मैं अपना SOS स्प्रे करना भूल चुकी हूँ। मैं इसको आज पे स्किप कर रही हूँ, बट आई यूज़ दिस। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा रूटीन, जिस दिन मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, मैं बहुत थकी हुई होती हूँ, उस दिन मैं डबल क्लेंस करती हूँ, ये स्प्रे मारती हूँ, मॉइस्चराइजर एंड माई लिप बाम, दैट्स इट। मैं अपनी आई क्रीम भी स्किप कर देती हूँ। एंड नाउ आई विल यूज दिस moisturizer from Formula RX. This is their Hydra Veil moisturizer, gel moisturizer, and it was one of an Instagram स्किन केयर पर्सन जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उन्होंने काफ़ी बोला था इसके बारे में, सो आई गॉट दिस एंड आई यूज दिस मच। एंड या लाइक मुझे इससे कभी कोई रिएक्शन नहीं हुआ, एंड इट हैज़ बीन गोइंग लाइक रियली नाइस ओनली। सो ये स्किन केयर हो चुका है। नाउ आई विल मूव ऑन टू दिस लास्ट थिंग विच इज अ स्पॉट ट्रीटमेंट, जो अगेन उन्होंने ही दिया था। मैं यूज कर रही थी बेंजोइल पेरोक्साइड का 2.5%, बट दिस इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ अडैप्लिन एंड बेंजोइल पेरोक्साइड। पहले तो मेरा मुंह ऐसे हो गया कि लाइक वी आर नॉट सपोज टू यूज इट टुगेदर, बट उन्होंने बोला कि इसका फॉर्मुलेशन थोड़ा अलग है एंड ऑल, तो वही मैं इसको स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज करूंगी। फेस पे तो आज मैं नहीं कर रही बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्टिव एक्ने, बट एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे मुझे थोड़े ब्रेकआउट्स हुए थे, तो यहाँ पे दिस इज अ पिम्पल, लाइक दिस इज एन एक्टिव एक्ने। ये सारे बैठ चुके हैं, तो फेस पे तो मुझे है नहीं। एंड आई मीन आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस दैट आई हैव बीन फीलिंग रियली नाइस। पिछले कुछ टाइम से आई वॉज नॉट फीलिंग नाइस, आई वॉज नॉट दैट हैप्पी, एंड आई डोंट नो पता नहीं क्या हो गया था मुझे, बट आई फील नाउ दैट माई स्किन हैज़ बीन डूइंग रियली रियली गुड। एंड मैं रो नहीं रही हूँ, बस मेरी आवाज़ भारी हो रही है बिकॉज मैं छींक रही थी अभी बाहर। So वही like I have been feeling really really good because I feel like I'm healing, my skin is healing, I'm healing, and hair is not healing yet, but there are days when hair is hairing, so that's fine. So yeah, मैं इसको इतना सा यूज करूंगी। थोड़ा अजीब सा टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है आपके पिंपल को। So I'm just gonna use it here, oh sorry, use it here, थोड़ा यहाँ पे भी, बिकॉज ये थोड़े मार्क्स रह गए हैं, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 3-4 एक्ने उनके मार्क्स हैं। इस साइड तो, इस साइड नहीं है इफ आई एम नॉट ओके, यहाँ पे भी 1-2 मार्क्स है, दैट्स इट। एंड दिस इज हाउ गाइज, दिस इज मी कंटिन्यूइंग, क्योंकि मेरे फोन की स्टोरेज फुल हो गई थी और वीडियो अचानक से बीच में रुक गया। सो आई वॉज सेइंग दिस इज हाउ माई स्किन लुक्स राइट नाउ, एंड लाइक it is a really nice thing that I mean like my skin is healing. And I'll just show you guys the last thing which I do. So basically this is a silk, I don't know इसको क्या बोलते हैं, ये अमेजोन पे आपको आराम से मिल जाएगा। So मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मैं अपने बालों को ऐसा जूड़ा नहीं बनाती, मैं मतलब ऐसे हाथों से ही जूड़ा बनाती हूँ, क्योंकि रबर बैंड फिर चुभने लगता है एंड फिर मुझे इसको बालों में फंसाना है, जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। काफ़ी बार तो मैं मेरी मम्मी की हेल्प लेती हूँ। सो इसको पहनने से क्या होता है, एक तो बालों में ना फिक्शन कम क्रिएट होता है, पिल्लों में बाल उतने रगड़े नहीं जाते, एंड ब्रेकेज भी कम होती है। अगले दिन ट्रस्ट में बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। मैंने ये संडे को बाल वॉश किए थे, टुडे इज वेंसडे, मेरे बाल बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं, इवन दो यहाँ पे थोड़ा ऑयली हो गया है बिकॉज मेरा ऑयली स्कैल्प है, बट उसके अलावा इट हैज़ बीन रियली गुड। एंड इसको पहनना इज अ टास्क, क्योंकि बाल यहाँ वहाँ से निकल ही जाते हैं। आउच, आउच आउच, या नीचे से निकल गया। फाइनली सारे बाल अंदर जा चुके हैं, बहुत बड़ा टास्क है इसको करना। यहाँ से भी थोड़े थोड़े निकल गए यार, ओके। एंड मैं मोस्टली अपने कान ढक ही लेती हूँ बिकॉज मैं फ़ैन की जगह डायरेक्टली सोती हूँ, और मेरे कान पे अगर हवा लगती है तो फिर मुझे मैं सुबह उठ के छींकने लगती हूँ, आउच, जिसकी वजह से फिर मेरा सर दर्द होने लगता है। एंड मैंने ये एक्चुअली शू लेस यूज़ की बिकॉज जो इसके अंदर का थ्रेड था कहीं गुम हो गया है। एंड यस, मैंने अच्छा खासा, ज़्यादा टाइट नहीं करती मैं, नहीं तो फिर माथा दुखने लगता है। सो या आउच, यस, बाकी लोग कितना सुंदर लगता है, मैं लंगूर सी लग रही हूँ, बट इट्स फाइन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड थैंक यू फॉर इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। एंड डू लेट मी नो आपका क्या व्यू है स्किन केयर के बारे में, नॉट व्यू, आई मीन डू लेट मी नो व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, लाइक जो भी हो। एंड डू लेट मी नो इफ यू वांट मी टू टॉक अबाउट
अदर थिंग्स लाइक यू नो समथिंग अबाउट हीलिंग एंड ऑल, बिकॉज अब मैंने थोड़ा सीख लिया है उसके बारे में. एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. क्लास चीज़ दिखा देती हूँ, दैट इज यूजिंग वैसलीन, जो मैं दिखाना भूल गई. वैसलीन को मैं यूज़ करती हूँ अपने आईब्रोज पे, क्योंकि आईब्रोज की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है. और साथ में ही अभी जब ये आई क्रीम सूख जाएगा तो मैं अपनी आंखों के अराउंड भी इसको यूज़ कर लूँगी. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम.